तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज का ये जो वीडियो है वो केवल जो लोग दुबई में रह रहे हैं, दुबई में जॉब कर रहे हैं, उनके लिए है। तो ये जो वीडियो है वो है दुबई जॉब लॉस इंश्योरेंस के बारे में, कैसे उसको आप अवेल कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो जॉब लॉस इंश्योरेंस है ये दुबई गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली ही शुरू किया है, 1 या 1.5 साल पहले। तो इसकी क्या क्राइटेरिया है, कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपकी जॉब जाती है तो कैसे आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो जॉब लॉस इंश्योरेंस है ये 2 कैटेगरी में होता है। पहले तो इस इंश्योरेंस कंपनी का नाम जान लेते हैं, विच इज ILOE, है ना। तो ये 2 कैटेगरी में होता है। अगर आपकी बेसिक सैलरी 16,000 दिरहम तक है या उससे कम है तो आप ए कैटेगरी में आएंगे। अगर आपकी बेसिक सैलरी 16,000 दिरहम से ज़्यादा है तो आप कैटेगरी बी में आएंगे। तो इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। आप वेबसाइट में जाएंगे, एमएच ID डालेंगे, नॉर्मल जो इन्फॉर्मेशन होती है फिल करेंगे और अपना आप प्लान ले लेंगे। इसमें जो प्लान होते हैं वो क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली और 2 ईयर्स के भी होते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सीधे आप 2 ईयर्स का ही प्लान लें। मैं उसका रीज़न भी बताऊंगा, क्योंकि इसमें जो अगर आपको कंपनसेशन लेना है तो कंपनसेशन लेने के लिए सबसे पहला जो क्राइटेरिया ये है कि आपकी जो इंश्योरेंस की पॉलिसी है वो एटलीस्ट 12 मंथ्स पुरानी होनी चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। तो अगर आप लोग क्या करते हैं, 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं और भूल जाते हैं, रिन्यू नहीं कराते, उसका फाइन भी लगता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा सीधे आप 2 साल का ही सब्सक्रिप्शन लिया करें। ठीक है। तो ये हो गई साहब जॉब लॉस इंश्योरेंस की कैसे हम इसको अवेल करें। एक चीज़ और, अभी जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो 2 चीज़ें दिखा रहा होगा। पहला कि अगर आपका जो वीज़ा है वो फ्री जोन में है या जो नॉर्मल वीज़ा है। अगर फ्री जोन में है तो आपको इंश्योरेंस में रजिस्टर्ड करना है नॉन रजिस्टर्ड विद मोहरे। ओके। अगर आपका फ्री जोन में है, अगर फ्री जोन में नहीं है तो आपको रजिस्टर्ड विद मोहरे करना है। ये बात हो गई। चलिए, ये तो हो गया आपका कि आपको कैसे इसमें रजिस्ट्रेशन करना है। अब आते हैं कि किसी की जॉब चली जाए तो आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और 3 महीने के लिए ये आपकी जो बेसिक सैलरी होता है, बेसिक सैलरी का 60% कंपनसेशन अप टू 3 मंथ्स ये आपको देगी। तो बहुत से क्राइटेरिया हैं इसमें, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। कि बहुत लोगों के साथ मैंने बात करी जिनके इंश्योरेंस अप्रूव हुए और उन्होंने जो इंस्टॉलमेंट है या कंपनसेशन है, जो भी आप बोल रहे हो, वो उनको मिल रही है। तो उनके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे, क्या क्या क्राइटेरिया था, क्योंकि इस जगह पे ना, इस टॉपिक पे बहुत ही कम वीडियोस हैं और मैंने 7-8 लोगों से बात करी, इंटरनेट पे बहुत रिसर्च किया, कॉल सेंटर पे कॉल किए, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बनाए हैं और थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं आपको उसमें बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले अगर आपका जॉब जाता है तो सब पहला क्राइटेरिया कि आपकी इंश्योरेंस जो है वो एटलीस्ट 12 मंथ्स पुरानी होनी चाहिए। ओके। मेनली ये 13 मंथ्स या 14 मंथ्स होने चाहिए। दिस इज दी सबसे बड़ा क्राइटेरिया है। सेकंड क्राइटेरिया क्या है कि इसके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लगता है टर्मिनेशन लेटर। सबसे पहले आपको टर्मिनेशन लेटर, जैसे ही आपकी जॉब जाती है तो विदिन 30 डेज, जो आपका लास्ट वर्किंग डे है उससे विदिन 30 डेज आपको वहां पे जाके क्लेम में जाके अप्लाई करना है। अप्लाई करने में केवल आप टर्मिनेशन लेटर ही डाल देंगे, बस, तो काम चल जाएगा। जब आप टर्मिनेशन लेटर वहां पे अपलोड कर देंगे और क्लेम सबमिट कर देंगे तो 3-4 डिटेल्स मांगेगा। बेसिक डिटेल्स होती हैं, बैंक अकाउंट क्या है, ये है, तो आपका एमएच ID नंबर वगैरह वगैरह। तो आप वहाँ पे सबसे पहले टर्मिनेशन लेटर डाल देंगे। टर्मिनेशन लेटर भी ऐसे डिज़ाइन जो कंपनी को करना होता है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी जॉब जा रही है, कंपनी आपको टर्मिनेट कर रही है, ठीक है, कोई भी रीज़न हो सकता है, बस आपके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन ना हो तो वो काम आपका इंश्योरेंस में करेगा। ठीक है। तो जब आप पहले जो टर्मिनेशन लेटर डाल देंगे, उस लेटर के डालने के बाद विदिन 2 आवर्स, मे बी 1 डे, आपको एक ईमेल आएगा। ईमेल में वो आपसे कुछ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे जो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप उसको पहले से ही प्रिपेयर करके रखेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। पहला डॉक्यूमेंट जो मांगते हैं वो मांगते हैं एमएच ID, जो सबके पास होती है। फिर होगा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म। कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म जो
आपका जो आपने जब जॉब स्टार्ट किया था तो आपसे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म एक साइन कराते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म आपको अपलोड करना पड़ता है। उसमें भी दोस्तों एक हैक है कि वो आपको अटेस्ट कराना पड़ेगा। अटेस्ट कैसे कराएंगे? अगर आप फ्री जोन में हैं तो आपको अटेस्ट करना है DDA, दुबई डेवलपमेंट अथॉरिटी के से, और अगर आप नॉन फ्री जोन में हैं तो आपको मोहरे में जाके अटेस्ट कराना है। तो इस केस में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी कंपनी में जो PRO है उनको बोलें कि आपका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म अटेस्ट कराएं जब आप एग्जिट पीरियड में हो। अगर कंपनी के थ्रू जाएंगे तो आपका चार्ज कम लगेगा और आपको वहां जाना, सारी चीजें करना। देखो, अगर आप एक बार कंपनी से बाहर निकल गए, बाहर निकलने के बाद जब आप खुद प्रोसेस करने वहाँ जाओगे या DDA भी जाओगे या आप मोहरे जाओगे तो टाइम भी लगता है और उसमें कॉस्ट भी ज़्यादा आता है। कंपनी के थ्रू आप पहले से करवा लेना, जब आपका लास्ट डे उससे पहले ही 4-5 दिन पहले वो काम खत्म कराना है, 1 हफ्ते में वो कॉन्ट्रैक्ट अटेस्ट होके आ जाता है। ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 100% ये डॉक्यूमेंट लगेगा ही लगेगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है सब बैंक स्टेटमेंट। वो कंपनी जो जॉब लॉस इंश्योरेंस कंपनी है वो मांगेगी कि भाई आपका बैंक स्टेटमेंट दो लास्ट 6 मंथ का, जिसमें आपकी सैलरी डिपॉजिट हुई है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, इनको टर्मिनेट कर दिया जाता है, लेकिन वो सोचते हैं कि चलो मैं 1 या 2 महीने बाद अप्लाई करूं, तो क्योंकि वीज़ा कैंसिल नहीं होता है। तो ये गलती मत करना। अगर आपको अप्लाई करना है तो पहले से प्लान कर लेना, क्योंकि वो ये चेक करेंगे कि आपके लास्ट 6 मंथ की सैलरी कब गिरी है। पता चला है कि आपका वीज़ा कैंसिल हुआ 2 महीने बाद, और लेकिन आपकी सैलरी आना तो मतलब 2 महीने पहले ही बंद हो गई है, तो इस केस में आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो बोलेंगे कि लास्ट 6 मंथ की सैलरी दिखाओ आपके बैंक स्टेटमेंट में। 14, आपका लगेगा वीज़ा कैंसिलेशन का पेपर। जो कंपनी जब आपका वीज़ा कैंसिल करेगी वो कैंसिलेशन पेपर आपको अपलोड करना है। ठीक है, अपलोड कैसे करना है? सिंपल है। उसमें भी रीज़न है कि उसमें ये आप जो रीज़न होना चाहिए ना कैंसिलेशन है, वो होना चाहिए स्पॉन्सर कैंसिल्ड। अगर उसने ये लिख दिया कि योर रिक्वेस्टेड या यू रिजाइन, तो आपको नहीं मिलेगा। अगर स्पॉन्सर कैंसिल कर रहा है वही लिखा होना चाहिए, तभी आपको वो एप्लीकेबल रहेगा जॉब इंश्योरेंस में। ठीक है, उसके बाद पासपोर्ट की कॉपी लगती है, सिंपल। और आपका बैंक अकाउंट है, IBAN सर्टिफिकेट मांगेंगे। और एक ऑप्शन होता है कि आप ये जो पेमेंट है अपने बैंक में बुलाना चाहते हो, या एक्सचेंज सेंटर्स भी होते हैं, मतलब उनकी कुछ फिजिकल लोकेशंस होती हैं, आप वहाँ जाके भी कैश कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप जब अपलोड करेंगे तो विद इन 1 वीक और 2 वीक अप्रूवल के बाद वो जो पैसा है आपको आपके अकाउंट में या वो फिजिकल जो उनके सेंटर्स हैं वहाँ से जाके आप ले सकते हैं। पहले नोटिफिकेशन देंगे कि भाई आपका ये अप्रूव हो गया है या क्लेम इन प्रोग्रेस है, या जो भी कोई आपका जो रीज़न है, जो भी उनके जो प्रोसीजर्स हैं। तो इसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि 3 महीने के लिए ये कैसे अवेल करें। फॉर एग्जांपल, जैसे ही जब आपका वीज़ा कैंसिल होता है तो मोस्टली 30 डेज, 20 डेज, किसी का 60 डेज भी होता है जो ग्रेस पीरियड होता है आफ्टर वीज़ा कैंसिलेशन। तो मेनली मैं आपको बोलता हूँ कि चलो आपको 20 to 30 डेज का वीज़ा ग्रेस पीरियड मिला है, लेकिन आपको तो यहाँ पे रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और बात मैं बताना भूल गया, एक लेटर और लगता है। वो लेटर आप तभी अप्लाई करना जब आप का मतलब जब तक वो ना बोलें कौन इंश्योरेंस वाले, वो है एंट्री एग्जिट रिपोर्ट। मैंने नेट पे देखा भी था कि एंट्री एग्जिट रिपोर्ट में कैसे देख सकता हूँ। तो एक ऐप है दुबई नाउ, मैंने उसमें ट्राई करके देखा बट काम नहीं कर रही है। तो काफ़ी लोगों से मैंने पूछा तो बोले नहीं, किसी ने बोला कि दुबई नाउ से भी निकल जाता है। अगर नहीं निकलना है तो आपको सीधे जाना है आमेर सेंटर, आमेर में जाना है, वहाँ पे बोलना है कि मुझे मेरी एंट्री एग्जिट रिपोर्ट दे दो। वो आपसे एमिरेट्स आईडी लेगा, उसके एमिरेट्स आईडी पे जो सारी चीज़ लिंक्ड होती हैं, आप कब यूएई में आए, कब बाहर निकले, पूरा डेटा निकल आएगा। वो भी आपको अपलोड करनी है। बट ये वाली जो रिपोर्ट है ये आप, क्योंकि वो लेटेस्ट अपलोड करनी होती है, बाकी रिपोर्ट तो ठीक है आप पहले प्रिपेयर कर सकते हैं, तो इस पे मत करना। लेटेस्ट होगा, जिस दिन वो बोलेगा उस दिन बोलेगा कि भाई मुझे इस तारीख तक की लेटेस्ट अपडेट चाहिए। तो क्या करने का है, आपको तभी जाना है और वहां से वो रिपोर्ट निकलवानी है। 1 घंटे के अंदर वो रिपोर्ट आ जाती है। मेरी काफ़ी लोगों से बात हुई है और बोलने बहुत ईजी है प्रोसेस, आप किसी भी आमेर सेंटर में जाएं और मिल जाएगा। तो ये सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको तैयार रखने हैं। ठीक है,
अब एक आता है सबसे फाइनल क्वेश्चन, यार मेरे को वीज़ा तो 30 दिन का मिला है ग्रेस पीरियड, अब मैं 3 महीने तक कैसे ये जो जॉब लॉस इंश्योरेंस का पेमेंट है मैं कैसे ले सकता हूँ। तो उसका जो आंसर है वो ये है कि आपको क्या करना है, एक बार कंट्री छोड़ना है, दोबारा आप किसी और वीज़ा पे आ सकते हैं, विजिट वीज़ा पे आ सकते हैं। अगर आपके जो स्पाउस है, आप स्पाउस वीज़ा में आपको ट्रांसफ़र करा सकते हैं। तो कोई सा भी वीज़ा आप स्टेटस चेंज करके दोबारा कंट्री में आए तो वो आपको मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे कि भाई अपना स्टेटस बताओ। फिर दोबारा आपको आमिर सेंटर जाना पड़ेगा, आपको दोबारा ट्रैवल रिपोर्ट निकालनी पड़ेगी और वो अपलोड करनी पड़ेगी। तो बेसिकली ये है कि सीन ये है कि वो ये देखना चाहते हैं कि आपको वो इंश्योरेंस की अमाउंट तभी देंगे जब आप दुबई में हो। अगर आप दुबई में नहीं हो तो वो आपको इंश्योरेंस का जो अमाउंट है वो नहीं देंगे। तो ये पूरी सेट ऑफ गाइडलाइंस थी। अगर कभी आपकी जॉब जाए, और ऐसा नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा है, अगर आपकी जॉब जाती है तो आप पहले से इन डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करके रखेंगे तो आपको 100% ये जो इंश्योरेंस का अमाउंट है मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और ऐसे और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए ज़रूर बताना, इस पे भी हम लोग वीडियो बनाएंगे। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।